बड़े और आपको बताएं कि मानावाला में ओबाशियों की बच्चे से मुबैना ज्यादती, मुलजिमान तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। मानावाला में ओबाशियों की बच्चे से मुबैना ज्यादती, मुलजिमान तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में बिगड़े चौधरियों की बिगड़ी औलाद ने 7वीं जमात के तालिब इल्म की जिंदगी अजीरन कर दी। 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे और पिस्टल दिखाकर कत्ल की धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेहनतकश मोहम्मद अजीर का 12 साल बेटा ज़यान अली, जो कि 7वीं जमात में पढ़ता है, 2 माह कबल गांव के 2 अवाश नौजवान नजम और अब्राह ने उसे पिस्टल दिखाकर बदफेली का निशाना बनाया और पिस्टल के जोर पर कहते रहे कि हमारे हवस पूरी करो वरना कत्ल कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मानावाला से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ओबाशों की जानिब से बच्चे से मुबैना ज्यादती की गई है, मुलजिमान तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे, जबकि पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, जबकि दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मानावाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। ओबाशों की जानिब से बच्चे से मुबैना ज्यादती का ये वाकया है। मुलजिमान तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे, जबकि पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में बिगड़े चौधरियों की बिगड़ी औलाद ने 7वीं जमात के तालिब इल्म की जिंदगी अजीरन कर दी। 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे और पिस्टल दिखाकर कत्ल की धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मानावाला में ओबाशों की जानिब से बच्चे से मुबैना ज्यादती का ये वाकया है। मुलजिमान वीडियोज और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में बिगड़े चौधरियों की बिगड़ी औलाद ने 7वीं जमात के तालिब इल्म की जिंदगी अजीरन कर दी। 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करते रहे और पिस्टल दिखाकर कत्ल की धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर करते रहे, जबकि पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेहनतकश मोहम्मद अजीर का 12 साल बेटा ज़यान अली, जो कि 7वीं जमात में पढ़ता है, जिसे 2 माह से ज्यादती का निशाना बनाते रहे मुलजिमान और वीडियोज और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे, जबकि गन पॉइंट पर उससे ज्यादती की जाती और ये कहा जाता कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अभी की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मानावाला से। ओबाशों की जानिब से बच्चे से मुबैना ज्यादती का ये मामला है। मुलजिमान तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में ये वाकया पेश आया है, जहां पर बिगड़े चौधरियों की बिगड़ी औलाद ने 7वीं जमात के तालिब इल्म की जिंदगी अजीरन कर दी। 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, तस्वीर और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे और पिस्टल दिखाकर कत्ल की धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर करते रहे। पुलिस ने तालिब इल्म की वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेहनतकश मोहम्मद उजैर का 12 साल बेटा ज़यान अली, जो कि 7वीं जमात में पढ़ता है, 2 माह से मुलजिमान उसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे और गन पॉइंट पर ज्यादती करते हुए उसके धमकियां देते कि अगर उसने जबान खोली तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में बिगड़े चौधरियों की बिगड़ी औलाद ने 7वीं जमात के तालिब इल्म की जिंदगी अजीरन कर दी है। 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। तालिब इल्म के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। समाजी रहनुमा बुशरा खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपने वक्त दिया। दिन ब दिन देख रहे हैं कि ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ दावे किए जाते हैं कि ऐसी वारदात की रोकथाम की जाएगी, लेकिन इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। आप क्या वजूहात समझती हैं कि इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं आजकल, न सिर्फ बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती बल्कि लड़कों के साथ भी हो रही है, और सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए खास तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो है वो सूरत हाल, और हम समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चे जो हैं, खास तौर पर लड़के भी उतनी ही गैर महफूज हैं जितना कि हमारा एक तस्वुर है कि हमारी बच्चियां या लड़कियां जो है वो महफूज नहीं होती। हम हमेशा यही कहते थे कि बच्चों के हवाले से ये तफरीक करके ये समझ लेना कि लड़कियां गैर महफूज हैं, तो इनके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ का पूरा मैकेनिज्म और कवानीन मौजूद हो। हमें ये साथ साथ जरूर देखना है कि हमारे लड़के कितने गैर महफूज हैं। वो घर के अंदर अपने स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनके अंदर, रिश्तेदारों के हल्के के अंदर, या बाहर जहां ये बच्चे चाइल्ड लेबर भी जो बहुत सारे करते हैं वो भी बाज़-औक़ात इस तरह से विक्टिमाइज्ड होते हैं। अब सवाल ये है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये अभी भी ये इशू जो है ये अंडर रिपोर्टेड है। हालांकि आपका मीडिया की वसातत से हमें पता चलता रहता है कि रोजाना की बुनियाद पे ये खबरें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि बहुत सारे इश्यूज अभी दबे हुए हैं, और इस मीडिया की वजह से जो निकला है बाहर, तो अभी बहुत सा गंद बाकी है, और जिसको लोग भी छुपाते हैं और लोग। अच्छा बुशरा साहिबा, बताइएगा कि इसकी वजह से लोग रिपोर्ट करने नहीं आते। अब यहाँ से आके स्टेट और रियासती इदारों का अमल दखल जो है वो शुरू हो जाता है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो वालिदैन इतनी जुर्रत करके और एक बच्चा इतनी हिम्मत करके पुलिस के पास चला गया, तो पुलिस न सिर्फ उनको इंसाफ फराहम करने में मदद दे, बल्कि जो लोग इसमें विटनेस हैं उनको भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे, ताकि इस तरह के लोगों को मंतकी अंजाम और जो भी मुजवजा कवानीन के तहत सजाएं हैं वो हो सके। अच्छा बुशरा साहबा, ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात सिर्फ जिनसी हवस की वजह से हैं या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कोई बात है? क्योंकि कोई भी जी शऊर इंसान ऐसा कभी अमल करने का सोच भी नहीं सकता। तो क्या क्या वजूहात हैं, किस तरह के लोग ऐसी कार्रवाइयों में पाए जाते हैं? देखिए, ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। इस तरह हम ये कहकर के बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे देंगे कि ये उनका नफ्सियाती मसला है। ये नफ्सियाती मसला नहीं है, ये दरअसल ताकत का वो इजहार है जो जिनसी अमल के जरिए किया जाता है। आप ये देखें कि बड़े अफराद इसमें मुलव्वस होते हैं, ताकतवर अफराद मुलव्वस होते हैं। जो मासूम बच्चे हैं वो बहुत खामोशी से उस जुल्म को सहते रहते हैं, और वो खौफजदा रहते हैं। उनको जवाब नहीं दे सकते और अपने वालिदैन को बता नहीं सकते, अपने असातिज़ा को नहीं बता सकते। और तो ये हमारी वालिदैन की हैसियत से, असातिज़ा की हैसियत से, उधर से तो निगलेक्ट है कि हम लोगों को और बच्चों को खास तौर पर जिनसी तौर पर अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए दिफा के तरीके भी नहीं बताते। हम उन्हें नहीं एतमाद दिलाते कि अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा हादसा या वाकया या सीरीज ऑफ वाकयात होते हैं तो कहाँ रिपोर्ट हो सकता है। रिपोर्ट के लिए सबसे पहले वालिदैन को मौजूद होना जरूरी है। वालिदैन को पता हो कि जब बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली। अच्छा बुशरा साहिबा, आप ये भी बताइएगा कि किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए, अपनाने चाहिए वालिदैन को? चूंकि ये तो सब हम जानते हैं कि मुल्क में लाकानूनियत है, इस तरह के वाकयात की रोकथाम बहुत मुश्किल है, तो वालिदैन का इसमें जो उनका रोल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वालिदैन को कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए? वालिदैन का रोल बहुत ज्यादा है। एक बच्चे के बच्चों को हमें अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, रिश्तेदारों पे बहुत ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों के हल्के की पर इस तरह से एतबार मत करें अंधा एतमाद के वो बच्चों के करीब हो और आप वालिदैन को अंदाजा ना हो कि उनके एब्सेंस में वो वहाँ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ बच्चों की तरबियत करना बहुत जरूरी है। उनको बताना जरूरी है कि उनका जिस्म जो है ये उनकी एक प्राइवेट और पर्सनल स्पेस है, और कोई उसमें चाहे उनका रिश्तेदार है या बड़े बुजुर्ग भी हैं वो इस प्राइवेसी में दाखिल नहीं हो सकते। और अगर वो कहीं उनको जिस्मानी तौर पर टच करते हैं या इससे ज्यादा का कोई ऑफेंस होता है तो फौरी तौर पर पेरेंट्स को बताना क्यों जरूरी है। देखिए, यही वो एजुकेशन है जो हम डिमांड कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों को दें, ताकि कम से कम बच्चे अपना दिफा करने में किसी खास हद तक कामयाब हो जाए। ये मुकम्मल तौर पर तो जाहिर है बच्चे कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन फिर भी उनको अंदाजा होगा ताकि वो आपको रिपोर्ट करना शुरू करें।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشرا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ افسوسناک واقعہ ہے ماناوالا میں اوباشوں کی جانب سے بچے سے مبینہ زیادتی کا یہ واقعہ ہے۔ ملزمان تصاویر اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے رہے۔ پولیس نے طالب علم کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔